झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बातचीत का हाथ बढ़ाया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर समिति गठित कर छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग पर कायम है। आपको बता दें कि झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि छात्रों से बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री ने कल भी और आज भी बेहद सकारात्मक रुख अपनाया है। एक समिति का गठन किया गया है और छात्रों को संदेश भी भेजा गया है कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनसे कहा गया है कि वो अपनी प्रतिनिधि मंडल तय करे और उसके सदस्यों का नाम दे ताकि सरकार की समिति उनसे बातचीत कर सके। हमने ये संदेश भेज दिया है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कब गठित होकर बातचीत के लिए आता है। तो सरकार ने उन्हें चर्चा के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है क्योंकि संवाद बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा है कि सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है और छात्रों की बात सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने समिति का गठन कर दिया है, बातचीत का रास्ता खोल दिया है, छात्रों से बातचीत होगी, उनकी मांगों को सुना जाएगा और यदि उनकी बातें उचित और स्वीकार करने योग्य होगी तो सरकार उन्हें स्वीकार भी करेगी। प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ने कहा कि उनकी प्राथमिक मांग मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। छात्र ने कहा है कि झारखंड के किसी भी शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं चाहते हैं। हमारी उनसे सिर्फ यही मांग है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। आप किसी से भी सलाह ले, किसी को भी बुलाएं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं। तिरंगा मार्च निकाल रहे छात्रों में शामिल एक छात्रा ने यह कहा है कि तिरंगा मार्च का उद्देश्य कथित परीक्षा और नौकरी घोटालों के खिलाफ आवाज उठाना है। उसने कहा कि हम ये तिरंगा मार्च झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाल रहे हैं ताकि परीक्षा के प्रश्न पत्रों और नौकरियों की कथित खरीद फरोख्त पर रोक लग सके। हमारी मांग है कि सरकार के साथ जो भी बातचीत हो वो मीडिया की मौजूदगी में हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके। सरकार की ओर से बातचीत के लिए समिति का गठन कर छात्रों को प्रतिनिधिमंडल भेजने का न्योता दिया गया। अब निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि छात्र अपना प्रतिनिधिमंडल कब तैयार करते हैं और सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया कब शुरू होती है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनरत छात्रों के अलग अलग समूह अपनी अपनी मांगों पर कायम हैं। कुछ छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि कुछ भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता के मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहते हैं। अब देखना होगा कि छात्र की तरफ से कब एक समिति गठित की जाती है, सरकार से बातचीत होती है या नहीं, और अगर बातचीत होती है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। क्या इस बातचीत के बाद छात्र संतोषजनक होते हैं या फिर अपनी मांगों को लेकर यूं ही डटे रहेंगे। देखना होगा एक बातचीत के बाद।